हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? पिक तो ब्यूटीफुल आने का पक्का है, आएगी आएगी, बस वॉइस बतानी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मौज में, मजे आ रहे हैं जीवन जीने में, ठीक है ना? आप कितने खुश रहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई और आपको खुश नहीं रखेगा, ठीक है ना? आपको अभी एक बच्चे का कॉल आया, मुझे बड़ा परेशान, अभी बताता हूँ उसकी स्टोरी। एक मिनट, जब तक सब जुड़ जाएंगे। एक्चुअली मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी होती है इस लेक्चर की, तो मेरे लैपटॉप में ना हार्ड डिस्क तो फुल हो गई है, तो मुझे कभी कभी करना होता है, वीडियो को डिलीट करनी पड़ती है कुछ, तब जाके हार्ड डिस्क। नहीं अभी तो बहुत है यार, अभी तो बहुत बड़ी है भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका अग्नि 3.0 बैच के डे 3। डे 2 के अंदर हम लोगों ने वेविकर मेथड स्टार्ट कर दिया था, और आज हम वेविकर मेथड का अंत कर देंगे, इनइक्वालिटी का फंडा भी खत्म कर देंगे। लेकिन एक क्लास में और लूंगा जिसके अंदर मैं मॉडुलस के साथ इनइक्वालिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ इनइक्वालिटी पढ़ाता हूं, तो वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास, मतलब कल संडे वाले दिन करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल ही मैं आपको सेकंड डीपीपी दूंगा। डीपीपी 2 के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वेवी को सर से लव हो गया, मेरे को तो कईयों से लव हुआ और मुझे भी कईयों से हुआ, ठीक है ना? दर्शन बोयाट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब धीरे धीरे बच्चे क्या कर रहे हैं, काम आना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाइव का एक डिसिप्लिन होता है। लाइव का क्या होता है? डिसिप्लिन। आज की क्लास मैंने सुबह रख दी क्योंकि शाम को G20 के उसमें जाना है, लेकिन एक्चुअली हम भी डिसिप्लिन बना के रखेंगे। 7 बजे ही क्लास हुआ करेगी। तो आपका स्कूल टाइम क्या है? स्कूल टाइम क्या है आपका? 7 बजे, ठीक है? स्कूल टाइम क्या है? 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 1 हो गई भाई, बस एक रह गई है। डीपीपी 1 का कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो अभी आज हम खत्म कर देंगे। वेविकर मेथड के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को दूंगा वार्म अप, और वार्म अप से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, और वार्म अप आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करके दिखाइए। हमेशा क्वेश्चन की क्लास की शुरुआत अपन लोग वार्म अप से किया करेंगे। जो हमने पिछला पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन लिया करेंगे। दस बजे उठ के वार्म अप। मैं तो बेटा अभी 12 बजे जिम जाऊंगा, ठीक है ना? आज सुबह मैं उठ नहीं पाया, रात को मैं कुछ काम कर रहा था। अभी मैं 12 बजे जिम जाऊंगा, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ू के 12 से 1 जिम करूंगा। आज थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है। आंसर चाहिए बेटा इसका। मोबाइल में लॉगिन कर देता हूं ताकि चैट पढ़ने में दिक्कत ना आए। जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको ये इजिली हो जाएगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, रोज स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, तो उनको कहूंगा कि पहले पिछली रिकॉर्डिंग देख लो फिर लाइव आना। ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई? पिछली रिकॉर्डिंग पहले देख लो जाके ना, उसके बाद मेरे बच्चे लाइव आना, ठीक है? मेरी सजेशन है।
बेटा इतनी ही डेप्थ में जाएंगे और मजा आ जाएंगे, आग लगा देंगे बेटा। ठीक है, चलिए मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। उतने ही डेप्थ में जाना है जितना एनडीए में पूछेगा। देखो ये आपका लेवल, ये एनडीए के पेपर का लेवल, मैं हल्का सा ऊपर से निकलूंगा ताकि आपको अगर अच्छा क्वेश्चन भी मिले पेपर में तो भी आप फोड़ पाओ। आपको हमेशा किसी भी लेवल की प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी चाहिए। आपका लेवल, ये आप, ये एनडीए है, और ये मेरा लेवल जो क्लास में कराता हूँ, मतलब ये मुझे यहाँ तक पहुंचाना है आपको। कई बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो आप डोंट वरी, सब चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस सीखिए। आपको सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं, सीखने की भूख रखनी है। एक तरफ लेके जाऊं, यो आया भाई, राइट राइट। बेटा एक ही टाइम क्लास होगी ना, शाम को मुझे जाना है। -7 एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं रही, तो 49 + 12, ये दो वैल्यूज आई है किसी की। √62 आ रहा है, मेरा तो 60 बना रहा है यार। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो आ गया एक्स की वैल्यू। तो एक बार सब बच्चे लिख देंगे, कल की क्लास क्लियर थी ना, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? कल की क्लास के ही टाइप का क्वेश्चन मैंने उठाया है, बेसिक सा। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियरिटी है, फीलिंग है, सब कुछ क्लियर है। और आज हम धागा खोल देंगे पूरे वेविकर मेथड का। हमने कल वेविकर मेथड में एक बात तो करी थी सीधी सादी सी, कि फैक्टराइजेशन करो, नंबर ऑफ जीरोस निकालो, नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, उसको मार्क करो, प्लस माइनस प्लस करो, आंसर पालो। फिर मैंने एक बात एंड में ये भी बता दी थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस रखिए। अगर कभी लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस नहीं है तो आप उसको लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस बनाइए। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसके आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। उसको प्लस बनाने के दो रास्ते होते हैं, या तो माइनस को कॉमन लेके राइट में ले जाइए, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों ही केस में लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस बन जाएगा और इनइक्वालिटी 100% चेंज हो जाएगी। ये मैंने पहली क्लास में बताया था, जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का चेंज होना स्वाभाविक होता है। चैट को मैं बंद करूंगा अगले 10 मिनट के लिए, आपको सिर्फ ध्यान देना है कंटेंट पे। चैट बंद रहेगी और जब मैं चैट खोलूंगा तो आपको रिप्लाई करना है कि क्लैरिटी आई, और किसी बच्चे को डाउट है तो वो लिख देगा डी। ठीक है ना? आइए, अभी तक मैंने जो आपको करवाया वो था मेरे दोस्त, अभी तक जो मैंने करवाया वो था मेरे दोस्त, ऊपर था सिर्फ पॉलिनोमियल ना, सिर्फ न्यूमरेटर में। अब मैं जो आपको करवाने वाला हूं उसमें डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। इसके आज की क्लास के अंदर हम टोटल 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आपका वेविकर मेथड खत्म हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एनडी के पेपर में पूछ चुका है, ये पीवाईक्यू लिया है मैंने। ठीक है ना, इनइक्वालिटी का वेविकर मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप देखेंगे पीवाईक्यू में दिख जाएगा। और ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, स्पेशली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे। एओडी नाम का एक चैप्टर आएगा जिससे 6 क्वेश्चन आते हैं। अब वेविकर मेथड ने अभी तक तो क्या सिखाया आपको, सिर्फ न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल था वही सिखाया। अब डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल आ जाए, बेशक लीनियर आ जाए या क्वाड्रेटिक आ जाए, कुछ भी है, मैंने पहले लीनियर लिया है दोनों तरफ ऊपर नीचे, तब कैसे करते हैं? पहले तो मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चों को लगता है कि इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, कुछ है ही नहीं, यूं इसको वहां ले जाओ। भाई यूं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रॉन्ग है, लिख लो पहले तो, मिसकंसेप्शन है। इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते आप। अगर इक्वालिटी होती ना मेरे दोस्त तो कोई बुराई नहीं थी, कोई बुराई वाली बात नहीं थी। तुझे मैं कहता एक्स निकालने के लिए तो वहां ले जाता है इसको, 0 हो जाता, x-2 मल्टीप्लाई होके एक्स की वैल्यू 3 आ जाती, कोई बुराई वाली बात नहीं थी, कोई बुराई वाली बात नहीं थी। लेकिन इनइक्वालिटी में कोई भी चीज उधर जाके मल्टीप्लाई
नहीं करनी होती, सिर्फ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो पॉजिटिव दिख रहा हो या नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हैपेंस इन इनइक्वालिटी ओनली व्हेन द एक्सप्रेशंस आर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव। Cross multiplication happens in inequality only the expressions are completely positive or negative। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि x माइनस टू आपको क्या पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी डालता हूं तो पॉजिटिव देगा, x की वैल्यू 2 से छोटी डालता हूं तो नेगेटिव देगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सके। जैसे मान लो मैंने बोला होता है कि मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व, आई वांट टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, मतलब आई वांट टू फाइंड एक्स इन दिस इनइक्वालिटी। मैं ऐसा एक्स ढूंढना चाहता हूं जो इस बात को ट्रू बनाए, 0 से बड़ा रहेगी। अब मैं इसको वहां ले जाता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है? पॉजिटिव। याद रहेगा, क्लैरिटी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखने से पता चल रहा है पॉजिटिव है यार, कैसी बातें कर दी आपने। अगर किसी वेरिएबल की पावर इवन होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऊपर से प्लस 4 लगा रखा है भाई। तो याद रखिए कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होती है जब कोई कंप्लीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना इजी था। और जैसे मान लो मैंने बोला एक्स माइनस 5 अपॉन में साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो आप साइन एक्स को वहां नहीं लेके जा सकते। आपको पता है साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और नेगेटिव भी देता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड थर्ड में नेगेटिव होता है, पता है ना। आप इसको वहां नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर मैं साथ में ऐसे लिख देता 0 से पाई ओपन इंटरवल, मान लो मैं साथ में लिख देता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो भाई अब आप साइन एक्स को उधर लेके जा सकते हो क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप एक्स की वैल्यू आ जाती 5 से छोटी, लेकिन आपको लेनी किससे है? 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई मतलब 0 से 3.14, और एक आंसर क्या आ गया आपका? 5 से छोटा। तो कॉमन क्या आ गया? 0 से पाई, यही आंसर आ गया। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होती है जब एक्सप्रेशन या तो कंप्लीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव वाले को उधर ले जा सकते हो, नेगेटिव वाले को भी उधर ले जा सकते हो। नेगेटिव वाले को उधर ले जाने से बस फर्क इतना होगा कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मान ले मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं थर्ड क्वाड्रेंट ले लेता पाई से 3π/2, तब भी आप उसको वहां ले जा सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स सिर्फ नेगेटिव देता है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाती? चेंज हो जाती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनइक्वालिटी के बड़े प्यारे प्यारे फंडे बता रहा हूं मैं, हैवी से हैवी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ठीक है भाई। लेकिन जिसके दो दो साइन हैं, पॉजिटिव भी दे रहा है नेगेटिव भी दे रहा है, उनके साथ कैसा खेला करेंगे? जैसे ये हमारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है इस प्रकार का। तो कुछ नहीं कहता, वे भी कहता है घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन। कौन से होते हैं? बच्चों वाले क्वेश्चन। आपको बस इतना पता लगाना है कि न्यूमरेटर कहां 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर कहां 0 बन रहा है। तो बताओ न्यूमरेटर कहां 0 बन रहा है? 3 पे मार्क कर लो। डिनोमिनेटर कहां 0 बन रहा है? 2 पे मार्क कर लो। बस इतना ही करना है, बाकी कहानी सेम है। अभी तक क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? न्यूमरेटर जहां 0 बन रहा था उसी को मार्क कर रहे थे। अब डिनोमिनेटर जहां 0 बन रहा है उसको भी मार्क कर रहे हैं। न्यूमरेटर जहां 0 बनता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स।
और डिनोमिनेटर जहां 0 बनता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे 3 जो है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट माना गया है, जहां पे एक्सप्रेशन को 0 कर रहा है। डिनोमिनेटर कहां 0 बन रहा है 2 पे, उसको भी मार्क कर लिया, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ब्रेक होता है। राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन देना है, फिर माइनस, फिर प्लस। कहानी सारी सेम है, रचनी सेम है। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है प्लस साइन उठाना है। तो क्या आ जाएगा आंसर? अब यहां से समझने वाली बात है असली, माइनस इन्फिनिटी से 2। लेकिन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लेना है बेटा, क्योंकि अगर मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया तो इसका मतलब आप एक्स की वैल्यू 2 भी ले रहे हो, 2 ले नहीं सकते। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यूनियन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, फीलिंग आएगी। जैसे मान लो मैंने बोला सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, ये पता लगाना है सबसे पहले न्यूमरेटर का 0 बन रहा है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है। यहाँ ना मैं 25 ले रहा हूँ, सॉरी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 25 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3 हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5 25 को लिखेंगे x माइनस 5 x प्लस 5, और इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन 0। ठीक है ना, यहाँ तो ऑलरेडी ओपन है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना। अब कहाँ 0 बन रहा है न्यूमरेटर? न्यूमरेटर 0 बन रहा है 2 पे और 3 पे, और डिनोमिनेटर कहाँ 0 बन रहा है -5 पे और 5 पे। तो -5 और 5 जो है उनको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, और 2 और 3 को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस ठोकना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 में हम नेगेटिव इंटरवल को उठाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर आया हमारा -5 से 2 यूनियन 3 से 5। याद रखें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ओपन इंटरवल आएगा। यस ओपन ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही ओपन था। यहां अगर इक्वल टू का साइन होता तब भी मैं यहाँ पे ओपन ही लगाता। किस किस को क्लैरिटी है, फीलिंग है, जल्दी से मुझे लिख के बताएंगे अगर मैं चैट ऑन कर रहा हूं तो बताइए किस किस को क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर डिनोमिनेटर 0 होता है, बहुत बढ़िया, उम्दा। ओम प्रकाश है, बढ़ जाऊं आगे। तो ये तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन है हमारी इनइक्वालिटी में जो आज हमने करा। पहली वैरायटी का क्वेश्चन एकदम सीधा था, दूसरी वैरायटी में मैंने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस करना। लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस तो हर जगह सोचना ही है, यहाँ पे भी लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता ऊपर तो प्लस करता ही पहले। वो तो बेटा वही होंगे ना आदित्य जो यहाँ दे रखे होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। यहाँ पे ओपन है तो ओपन, यहाँ अगर क्लोज होते तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्लोज होते, है ना। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ओपन लगाने हैं, बाकी साइंस उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो क्वेश्चन में है। तो बैक स्लाइड में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा, सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता ना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या तुझे लग रहा है कि प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या लग रहा है तुझे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 25 तुझे किस एंगल से दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है मेरे चाचा? किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं लग रहा। ये कभी पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा, कभी जीरो होगा। 5 से बड़ी वैल्यू डालेगा पॉजिटिव देगा, 5 से छोटी डालेगा तो नेगेटिव देगा, 5 पे जीरो देगा। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है कि तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ गए? अभी समझा देंगे दिव्यांश, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है
जब मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था, वेविकर मेथड पढ़ाना स्टार्ट किया था कल, तो मैंने ये कुछ लिखा था यहाँ पे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी एक्स बाय क्यू एक्स लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे लिखा था कि नहीं? आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 0। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। अगर राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो आप पहले 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले क्या करेगा, 1/2 को लेफ्ट में लेके आएगा। क्या करेगा? 1/2 को लेफ्ट में लेके आएगा और फिर एलसीएम लेगा। 4x - 6 - x + 5 अपॉन में 2x - 5, कितना आ गया? 3x - 1 अपॉन में x - 5। पहले तो यहां तक समझ लीजिए, मैं 1/2 को लेफ्ट में लेके आया हूं। आप इस 2 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, लेकिन फिर 1 को यहाँ लेके आना पड़ता -1, तो मैंने एक बार में कर दिया। मैं 1/2 को ही लेफ्ट में लेके आ गया। अब मैंने मेरे दोस्त एलसीएम ले लिया, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हें एलसीएम लेना आता है। एलसीएम लेके क्वेश्चन, अभी वो जो पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही बन गए। ऊपर वाला कहाँ 0 बन रहा है? ऊपर वाला 0 बन रहा है 1/3 पे, और नीचे वाला 0 का बन रहा है 5 पे, प्लस माइनस प्लस 5। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जिसपे ओपन इंटरवल लगेगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव इंटरवल को उठाना है, वही हमारा आंसर है। यहाँ क्लोज आएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लोज है। यूनियन 5 से इंफिनिटी 5 पे ओपन आएगा क्योंकि 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। 5 डिनोमिनेटर को 0 कर रही है और डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता। सर डिनोमिनेटर से 2 कहाँ गया? कौन सा 2? अरे वो 2 तो उधर भेज दिया ना। अरे भाई, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर को उधर भेजने में क्या बुराई है? तू रखना चाहता रख ले, तेरी मर्जी है यार। तू को पॉजिटिव नंबर अगर है कोई तो उधर भेज दो ना, क्या दिक्कत है? नेगेटिव होता तब भी भेज देता, इनइक्वालिटी चेंज कर देता, है ना? बात समझ गए? किस किस को क्लियर है? एक बार लिखने का है बेटा, लिखने का बेटा, क्लियर है कि नहीं? तभी फील आएगा ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना एक बार, सब कुछ मुझसे करवाएगा क्या? खुद भी करना चाहिए कुछ यार। चल मैं कर देता हूँ, तूने कहा है तो। कैसी बात कर दी बेटा तूने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर ले। 2 को यहाँ ले आ, ठीक है, इस 2 को यहाँ ले आ, कितना हो गया? 4x - 6 अपॉन में x - 5। अब 1 को यहाँ ले आ, अब एलसीएम ले ले, वही आएगा 3x - 1 अपॉन में x - 5। 2x माइनस कितना आएगा? 3x - 1 अपॉन में x - 5, वही आएगा बेटा जो आना है। जो आना है वही आना है, समझ रहे हो? अब वैसे भी कर सकते थे, 2 को यहाँ लेके 1 को उधर ले आया, ठीक कह रहा नवरीत, लेकिन मैं 1/2 को सीधा ले आया। जब मुझे पता है मुझे राइट में 0 ही बनाना है तो मैं 2 स्टेप में क्यों बनाऊंगा? एक स्टेप में बना लूंगा ना यार। फीलिंग आ रही है? अच्छा, फीलिंग हो रही है कि नहीं? व्हाट्सएप पे बोला किसने तुझे? यूट्यूब व्हाट्सएप पे बोला किसने तुझे? जब ग्रुप बनाया मैंने टेलीग्राम का तो उसमें डाल देना यार। वो भी ठीक है, डिनोमिनेटर को स्केयर करके भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। डिनोमिनेटर को स्केयर करके भी कर सकता है आदित्य, कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई कोई बुराई वाली बात नहीं है। गुदगुदी हो रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। आपको क्यूबिक को फैक्टराइज करना आता है? मैं पीयूष बेटा दे देता हूँ तुझे ना, टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, डोंट वरी, खुल जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का, ठीक है? मैं कहाँ बुरा मान गया यार? आदित्य, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, हो जाता है। सर मेरे को नहीं आता। आदित्य चौधरी की बात कर रहा था, आदित्य तेरी बात नहीं कर रहा मैं। आदित्य अलग है। आदित्य तूने जो दिल भेजे हुए हैं यार, जब कोई दिल भेजता है तो बुरा को मानता है। दिल भेजता है कोई तो बुरा थोड़ा ना लगता है, उसमें अच्छा लगता है। देखो, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करना मैं सिखाऊंगा। क्यूबिक की फैक्टराइजेशन 2 तरीके से होती है। एक तो ये जैसे ये वाला है, यहाँ पे तो मुझे ज्यादा एफर्ट मारना ही नहीं है क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो सीधा सीधा फैक्टराइजेशन हो रही है कॉमन शॉमन लेके।
आप देख पा रहे होंगे, कॉमन लेके ही कहानी पलट गई, कॉमन लेके ही कहानी पलट गई। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इजी क्वेश्चन है, मतलब जब डिनोमिनेटर नहीं है तो इजी क्वेश्चन है, और जब डिनोमिनेटर हो ज्यादा इजी है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक बार लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन को देख के कैसा लग रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, लिखना पड़ेगा कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है इसको देख के, एक्स स्क्वायर प्लस वन को देख के कैसा फील आ रहा है। पॉजिटिव है, फेंक के मारो ना राइट में, इसको फेंक के मारना है बेटा, ठीक है। जो चीज पॉजिटिव है उसको क्या है रख रहे हो अपने पास, ले जाइए ना राइट में, खत्म कीजिए ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 से बड़ी, आंसर है -1 से बड़ी ही वैल्यू ये होल्ड करेगा, इसके अलावा और कुछ वैल्यू नहीं लेगा। अगर लेगा तो ये फॉल्स बन जाएगा। इसको अगर ट्रू रखना है, इस इनइक्वालिटी को ट्रू रखना है, तो आपको एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी ही डालनी पड़ेगी, ये आंसर है। बेटा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नितिन शर्मा, डिनोमिनेटर में कुछ हो तब होती है, यहाँ पे -1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बातें तो क्यों कर रहा है। ठीक है, आइए मैं आपके चैट को बंद करके आपको एक नया फंडा सिखाता हूं, फिर आपसे मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा 10 आप लोगों से करवाऊंगा। और आज एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा तुम्हें ना, बड़ी काम की। टॉपिक डालो, हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक, शॉर्टकट सिखाएंगे इसका आपको, पहली बार सीखोगे, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा शॉर्टकट, शायद ही देखा होगा, शायद। हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो जैसे मान लो मैंने इसको फैक्टराइज करना है, मान लो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो ये स्कूल लेवल पे 9th या 10th क्लास में सिखाते थे, मुझे याद है। क्या करना होता था इसमें, क्या करना होता था, सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढना है। देखो पहला काम तो ये होता है कि हम कोशिश करें कि यहीं से कॉमन शॉमन लेके कुछ फैक्टराइजेशन हो जाए, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अब ये x-6 बच गया, यहाँ पे भी अगर x-6 बचता तो फैक्टराइजेशन यही हो जाती, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। तो एक तो ये जैसे पिछले वाला क्यूबिक था जिसमें डायरेक्ट हो गया कॉमन शॉमन लेके, लेकिन मैक्सिमम क्यूबिक आपको देखेंगे जिसमें डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं होंगी। तो आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए स्कूल की बात पहले याद दिलाता हूं, स्कूल में एक पॉइंट ढूंढना होता था जिसपे जीरो बने, अदरवाइज ये नहीं हो पाता था। सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढना होता है जिसपे ये क्यूबिक एक्सप्रेशन जीरो बने, उसकी शुरुआत करते हैं 1 से ढूंढने की। 1 डालेंगे, -1 डालेंगे, 2 डालेंगे, -2 डालेंगे, 3 डालेंगे, -3 डालेंगे, इस प्रकार से डालते रहेंगे, कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं कि जीरो ना आए, क्योंकि क्यूबिक का एक रूट रियल होता है एटलीस्ट। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी पॉइंट को डाल के क्यूबिक जीरो बने ही ना, ऐसा नहीं होता। जितने भी ऑड पावर वाली एक्सप्रेशंस हैं उनका कम से कम एक रूट रियल होता है। जैसे x की पावर 7 वाली अगर इक्वेशन है उसमें कम से कम एक रूट रियल होगा, और रूट का मतलब होता है जिसको डाल के जीरो आए। तो यहाँ पे 1 डालना, 1 डाल के क्या आ रहा है, अरे 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 ये तो जीरो आ गया, इसका मतलब है 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहाँ कह सकते हैं फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, कह सकते हैं 1 इसका रूट है, क्रिटिकल पॉइंट ये बोल सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको रूट पता चल गया है तो इस रूट को अगर आप लेफ्ट में लेके आते हैं तो इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो अगर 1 इसका रूट है तो x-1 इसका फैक्टर होगा। अब आपको पता है यार 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि क्यूबिक है, एक फैक्टर तो आएगा नहीं, है ना, मानते हो ना, क्यूबिक है ना, तो 3 फैक्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं, 4 डिग्री में 4 आएंगे, है ना। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर को क्लियर कट पता चल रहा है क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा, हाँ या ना, ये फैक्टर एक क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा, क्योंकि लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक ही तो क्यूबिक बनाएगी ना। अब इस फैक्टर को निकालने के लिए मैं पहले स्कूल की बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था, इस पूरे को उठा के, डू यू रिमेंबर,
x माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो ये प्राप्त हो जाता था यहाँ पे, ठीक है ना। आई डोंट वांट यू टू यूज इट, आई डोंट वांट यू टू यूज इट, आई हैव अ शॉर्टकट फॉर यू, आप उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे दो लाइनें खींचेंगे और इन दो लाइनों को खींचने के बाद आपको करना क्या है कि सारे के सारे जो कॉफिशिएंट दिख रहे हैं क्यूबिक के, इनको एक जगह उतारना, 1 -6 11 -6, 1 -6 11 -6, ठीक है। कॉफिशिएंट्स उतारने हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होता, क्यूबिक है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है तो 1, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी लिखेंगे 0, 1 -6 11 -6 ये लिखना है। उसके बाद जो पहला कॉफिशिएंट है एज इट इज नीचे उतारना है बेटा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 2 हो -2 हो 50 हो, ये पहला कॉफिशिएंट नीचे आएगा। ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे आप उसको लिखेंगे जिसपे 0 बना, किस पे 0 बना है, 1 पे 0 बना है, 1 पे। अब देखो जरा ध्यान से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आगे लिख देना है 1 × 1 यहाँ लिख देना है आगे, ठीक है। और इनको ऐड करना है, करो ऐड -5, फिर ये प्रोसेस को रिपीट करना है, मल्टीप्लाई करो एक को, इसको करना है इससे -5 आगे लिख दो, ऐड कर दो, फिर इसको इससे 1 × 6 6 आगे लिख दो, ऐड कर दो, ये 0, ये 0 आना चाहिए, ये रिमाइंडर होता है। अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि इसमें तो 0 ही आना है। अब ये जो आपको दिख रहा है 1 - 5 6 ये एबीसी होंगे, ये क्या होंगे, एबीसी। एक्स स्क्वायर के आगे ए है तो ए है 1 -5x + 6, इसकी फिर फर्दर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होती है क्यूबिक की फैक्टराइजेशन। अभी नोट करवाऊंगा, पहले मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। मान ले मुझे इसको फैक्टराइज करना है, जब मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखता तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है, जब मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं तो उसको इक्वेशन कहते हैं, जब मैं y के इक्वल लिखता हूं तो उसको फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक का है, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। इस क्यूबिक के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिया है ना। तो मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले एक पॉइंट ढूंढूंगा जिसपे 0 बने, और इसको 1 से स्टार्ट करा जाता है। 1 डालता हूं तो कितना आएगा, ये 0 नहीं आ रहा, और -1 डालूंगा तो 0 आ रहा है। तो मतलब -1 जो है इसका रूट है, तो आप कह सकते हैं x + 1 क्या है, इसका फैक्टर है। x + 1 क्या है, इसका फैक्टर। अगर -1 रूट है, -1 पे 0 बन रहा है एक्सप्रेशन, तो x + 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब आपको इस पोर्शन को निकालना है। इस पोर्शन को निकालने के लिए आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड, जो शॉर्टकट है वो सिखाया। सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखो 1 0 7 8, यहाँ पे 0 लिया है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 लिया है। यहाँ पे आएगा जिस पे 0 बना -1 को, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे उतारना है। इसको मेरे बच्चे इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख दे, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन करनी है, फिर प्रोसेस रिपीट होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, यहाँ पे लिख दे, इनको ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख दे, ऐड करना है 0। ये हमारा 0 ही आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आया है तो चाचा कुछ गड़बड़ है। अब ये जो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं ये एबीसी होते हैं। एक्स करके आगे 1 आएगा, एक्स के आगे -1 आएगा और 8 आएगा। ठोको लाइक क्लियर है तो दबा के ठोको। क्लियरिटी आ रही है तो मैं चैट कौन करूंगा, आप मुझे बताना आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन क्लियर हुई कि नहीं। तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता यार, कब 1 घंटा हो जाता है, कब 1.5 घंटा हो जाता है। पता, इतने अच्छे बच्चे हो ना तुम। मतलब अभी तक मैंने इतने सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया है। मैंने 11 12 की सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने एनडीए के बच्चों को पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं आईआईटी जेईई मेन एडवांस के बच्चों को पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने सीए के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स होती है वो पढ़ाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स होती है वो पढ़ाई। अभी तक को जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ना बच्चों को पढ़ा के, वो एनडीए वाले बच्चे। मतलब इतना मजा आता है ना तुम लोगों को पढ़ा के, मतलब तुम में कुछ है यार सही में। कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट जरूरी नहीं है 1 हो, है ना। पता नहीं यार क्यों हर्ष, वो तो तू बताएगा ना। हाँ, शेयर हो तुम लोग, प्लीज रिपीट सर। अरे यार
एक करके दिखाओ। मुझे इसका फैक्टराइजेशन चाहिए, मुझे इसकी फैक्टराइजेशन चाहिए। मुझे इसकी फैक्टराइजेशन चाहिए। एक बार तुम भी एफर्ट मारो, फिर जिसको समझ नहीं आएगा उसको मैं समझा दूंगा, और नोट करने का भी मौका मिलेगा। मैं नोट करवा देता हूं, अभी टेंशन मत लो। मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी प्रकार की मुझको जल्दी नहीं है, ना तुम्हें होनी चाहिए। 4-4.5 महीने में धागा खोलना है, धोल देंगे, टेंशन मत लो। पूरा दिन अपना है, पूरी रात अपनी है। जब लगेगा क्लास रख के लंबी लंबी क्लासेस भी ले लेंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो। बस प्यार है तब समझ में नहीं आता है, बस पास प्यार है। हाँ, प्यार की बातें करने लग गया यार। हम्म। कहाँ जीरो बन रहा है भाई? 1 पे? चाचा 1 पे जीरो बन रहा है का? मैं कह रहा है थैंक यू यार, मक्खन लगाने के लिए बेटा। थैंक यू फॉर अप्लाइंग बटर। x-1 फैक्टर है का? नहीं सर, नहीं बन रहा जीरो। अच्छा 8 है क्या ये? नहीं बन रहा क्या जीरो? तो तुम्हारी गलती है, तुमने 7 को 8 क्यों नहीं लिखा? गलती तुम्हारी है। ये मैंने जानबूझ के दिया था, तो देखना चाह रहा था कितने बच्चे यस कहते हैं। शाबाश बेटा। कई बार मैं तुम लोगों को चेक भी करूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चे ये 8 है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यार ये समझ गई। ठीक है, तो ये आपसे आपकी चेकिंग होती रहेगी। आपका ध्यान कितना है इसको देखते हुए कि पता चल जाएगा मुझे। अब बताओ x-1 फैक्टर है कि नहीं? हाँ, मैं हाँ नहीं मिलानी जबरदस्ती, बस होना चाहिए फैक्टर ना। x-1 फैक्टर है कि नहीं? अब यहाँ पे आपको जो लाना है उसके लिए 2 डंडी मारेंगे। अब ये 2 डंडी मारने के बाद क्या होगा देखते हैं। 3 देख ले भाई, जिसको दिक्कत थी। सच सक्सेना, ठीक है ना? सच सक्सेना। भाई यहाँ पे कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये 3 है, फिर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 है, फिर -8 है, फिर 5 है। पहला कोफिशिएंट एज इट इज नीचे उतार दो। यहाँ आया 1। यो से यो मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। 1 × 3 कितना होता है? 3। यो से यो ऐड कर दे, यो से यो मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ लिख दे, ऐड कर दे। -8 और 3 का एडिशन कितना होगा? -5। यो से ये मल्टीप्लाई कर दे, यो ऐड कर दे, ये 0 आ गया। अब यो जो है ये ओ ए बी सी है। 3x² + 3x - 5। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है। किस किस को क्लैरिटी आ रही है? लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। पक्का ना? सच्ची ना? मामला ओम प्रकाश है ना? तो एक क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, सॉल्व, याद है? ग्रेटर देन इक्वल था या ग्रेटर देन था? ऐसा ही था ना कुछ। हाँ, इक्वल टू साइन लिया था मैंने। तो इसके अंदर तो मैंने फैक्टराइजेशन नॉर्मल तरीके से कर दी थी, लेकिन आप चाहो तो इसकी फैक्टराइजेशन जो मैंने अभी फंडा कराया उससे भी कर सकते थे। कहाँ जीरो बन रहा है? -1 पे, तो एक फैक्टर बन गया x+1। और इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे 2 डंडियां मार के। अब डंडी मारेंगे तो सारे कॉपी में जा रहा हो, 1 1 1 1, यहाँ आएगा -1, क्योंकि जीरो कहाँ बन रहा है? -1 पे। जीरो कहाँ बन रहा है? -1 पे।
पहले वाले कोफिशिएंट को एज इट इज नीचे उतारना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, ऐड करना है 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, ऐड करना है 1 -1। तो ये जो 3 नंबर आ गए ये एबीसी होते हैं, एक्स करके आगे आ गया 1, एक्स के आगे 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको राइट में फेंक के मारा था, डू यू रिमेंबर? कितना बच गया? x + 1 > 0, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी आ गई, यही आया था। तो कोई बच्चा अगर कह रहा है कि सर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे कर ले, मुझे तो आंसर चाहिए, मैं तो चाहता हूं तुम्हारे आंसर्स आए एकदम कति राइट। क्या आना चाहिए? आंसर्स आने चाहिए, वो भी कैसे? कति राइट। सर यूक्लिड में भी ऐसा होता है, यूक्लिड, इतने हैवी भी वर्ड मत डाल भाई, ठीक है। चैट को मैं थोड़ा सा बंद करूंगा क्योंकि मैं अब जो कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं उसमें एनडीए में क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है, फिर मैं आपसे कराऊंगा 7-8 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसके लिए आपको कानों को खोलना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है ना, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, अगर उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो कैलकुलस में कहीं ना कहीं 120 क्वेश्चनों के अंदर कहीं ना कहीं वो यूज होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं यूज होता है। आइए, कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्वाड्रेटिक आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, कभी कभी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी हैं जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती हैं। ऐसे पहले तो मैं बताता हूं कुछ क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देती, उनके बारे में बताता हूं। जैसे इस क्वाड्रेटिक की बात करूं, इस क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप इस क्वाड्रेटिक क्यों रहने देते हैं, चलो इसको ले लो, बहुत सारी है मेरे पास एग्जांपल, बहुत सारे हैं। इस क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगी। एक्स की वैल्यू अगर मान लो आपने 3 डाली तो 0 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 5 डाली तो 0 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 डाली तो 15 आ रहा है पॉजिटिव, है ना। एक्स की वैल्यू 4 डाली 16 और 15 31 -1 आ रहा है नेगेटिव। मतलब इस क्वाड्रेटिक ने नेगेटिव वैल्यू भी दे रही है, पॉजिटिव दे रही है, कभी कभी पॉजिटिव दे रही है, कभी कभी नेगेटिव दे रही है, और 0 भी दे रही है, दो जगह पे, 3 और 5 पे। तो ये क्वाड्रेटिक जो है, ऐसी क्वाड्रेटिक का डी क्या होता है? <0। जब किसी क्वाड्रेटिक का डी <0 होता है तो वो हर प्रकार की वैल्यू कभी ना कभी दे रही होती है। लेकिन कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव देती है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, कुछ भी डालिए, ऑल रियल, कुछ भी डालिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी <0। कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, लेकिन कब? व्हेन ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। भूलने का नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एनडीए के पेपर के हिसाब से चले तो, एनडीए के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इनइक्वालिटी के अंदर। इनइक्वालिटी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब देती है? जब उसका ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे x² + x + 1 की बारे में बात करूं आपसे, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्योंकि इसका ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑल रियल पे, कुछ भी डालिए, कुछ भी डालिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी निकाल, डी कितना है? b² - 4ac, तो b² - 4ac करेगा तो 1 - 4 - 3 माइनस, डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाली है। अभी मैंने x² + 1 को देखिए आप, x² + 1 तो चलो देख के ही पता चल रहा है, अभी इस एक्सप्रेशन को हमने राइट में फेंका था, याद है क्वेश्चन किया था, x³ वाला, ये एक्सप्रेशन देख के ही पता चल रहा है कि कैसा है, पॉजिटिव देगा। लेकिन आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन ले सकते हो इससे, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट x² + 1 को ऐसे? कैन आई राइट x² + 1 को ऐसे? हाँ जी सर लिख सकते हो। अब इसका a पॉजिटिव है और d देख कितना है? नेगेटिव है, -4, इसलिए आप कह रहे हो कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैसे ये देखने भी पता चल रही थी, x² + 1 देख के भी पता चल रहा था कि पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, लेकिन हर क्वाड्रेटिक देख के पता नहीं चलेगी, उसके लिए a पॉजिटिव और d को देखना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने एक नई बात सीखी, बहुत ही प्यारी बात सीखी,
बहुत ही उम्दा बात है ये कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब देती है, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब देती है, जब उसका ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से कोई क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव वैल्यू कब देती है, हमेशा सिर्फ नेगेटिव वैल्यू और कोई वैल्यू नहीं, जब उसका ए नेगेटिव हो और डी नेगेटिव। ए नेगेटिव डी तो नेगेटिव होना ही है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक ही टाइप का साइन तभी देती है जब डी नेगेटिव हो। अब एक ही टाइप के साइन में दो साइन आते हैं, प्लस या माइनस। सिर्फ प्लस देगी तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और सिर्फ माइनस देगी तो ए नेगेटिव होगा। डी का तो नेगेटिव होना पक्का है ही। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब देती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है जब ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो, और हमेशा नेगेटिव वैल्यू कब देती है, जब ए नेगेटिव हो डी नेगेटिव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिड यू नोट इट डाउन? क्या आपने नोट किया? जल्दी से बेटा नोट करेंगे। और इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्वाड्रेटिक की ग्राफ कराऊंगा। होता क्या है, जब भी डी नेगेटिव होता है ना तो पैराबोला एक्स को काटता नहीं है, अबव द एक्स एक्सिस रहता है। और कोई भी कर्व अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया एनडी में 2018 में, ठीक है ना। आएंगे उस पर भी आएंगे। अभी आप मुझे बताओ क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, यहां तक नोट करा है कि नहीं? अब वो जो असाइनमेंट दिए रखा है ना मैंने, वो सारा खत्म कर दोगे आप मजाक मजाक में। 25 के 25 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे। डी बेटा बी स्क्र माइनस 4ac बच्चे। एक बच्चा पूछ रहा है डी क्या है। नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट। ऐसे क्वेश्चनों की मैं कदर करता हूं, मुझे बड़े पसंद है ऐसे क्वेश्चन। डी का मतलब होता है बी स्क्र माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये दिल जीत लेने वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं? दिल जीतने वाले, है ना। शाबाश बेटा। संदीप कुमार साहू, आई लाइक इट। केवल ए को नेगेटिव या पॉजिटिव देखकर बता सकते हैं। डेटा डी जरूरी है, डी का नेगेटिव होना जरूरी है चाचा। बात समझ गए? बोलो बोलो शाबाश। क्लियर है? क्योंकि मैं आप करवाने वाला हूं आपसे 10 क्वेश्चन बैक टू बैक। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सर प्लीज रिपीट क्यूबिक फैक्टराइजेशन। 3 बार करवा चुका हूं, रिकॉर्डिंग देख लियो। मजाक कर रहा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे वाली 9th क्लास के कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, उसमें भी तुम कह रहे हो 3 बार रिपीट कर दिया, अब कह रहे चौथी बार रिपीट कर दो। तुम लोग दूध लेने चला गया था क्या? ऑनलाइन क्लास में यही है कि मम्मी ने बोला बेटा दूध ले जाके, यूं पॉज किया, दूध लेने चला गया। अब दूध लेने चला गया या कुछ और लेने चला गया, फिर आया, क्या फर्क पड़ रहा है? सर को कौन सा पता चल रहा है दूध लेने गया? सर दोबारा बता दो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। सिस्टम पाड़ देंगे। चलो स्पैम नहीं करना बेटा, नहीं तो स्पैम हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। सॉल्व करके दिखाओ एक इनइक्वालिटी को। अगर तुमने एक क्वेश्चन कर लिया तब मैं मानूंगा कि तुमने जीवन जी लिया, ठीक है। तुमने एक क्वेश्चन कर लिया तब मैं मानूंगा तुमने जीवन जी लिया। सच्ची सच्ची बताइए, जो कह रहा था दोबारा रिपीट कर दो। क्या लेने गया था? मम्मी ने कहां भेजा था? दूध लेने या चीनी लेने या राशन लेने? दूध लेने गया था, रास्ते में किसी और को देखने लगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। शांति बनाए रखेंगे क्लास में। चैट ऑफ कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का अगर तुमने आंसर दे दिया तो शैतान की कसम तुम्हें समझ आ गया सब। यार दा दीदार पाके पा लिया, यार दा दीदार पाके पा लिया। सजदा करम दूजा रब नू,
पहली मेरे यार नुसला। कहाँ पे जीरो बन रहा है? -1 पे, तो एक फैक्टर तो ये आ गया चाचा। यो करके दो डंडियां मारेंगे, 1 0 11 12, एक आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, एक आ गया, 12 आ गया, -12 0, x² - x + 12 जो आ गया। चला शाबाश, यहां तक आया कि नहीं? बताने का है, बताने का है, बताने का है। यहां तक किसी का आया क्या? किस किस का आया जी? किस किस का आया जी? आया आया आया। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सुन के। अब आप मुझे बताओ, इसको क्या मुझे राइट में फेंक देना चाहिए? ये जवाब तुमने दे दिया तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट खत्म। तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ निकाल लोगे। आंसर बेशक आए ना है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्रकार के होते हैं। भाई ये इसका ए पॉजिटिव है, इसका डी नेगेटिव है, इसका डी आ रहा है -47 और ए पॉजिटिव है। तो जिसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और जो कंप्लीट पॉजिटिव है उसको राइट में फेंक के मारो और क्वेश्चन को इजी बना लो। आगे ये क्वेश्चन, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। एक्स की वैल्यू आ गई -1 से बड़ी, ठोको लाई किसी बात में, ठोको ठोको शाबाश। बहुत बढ़िया अखिल, शाबाश। इंटरवल में लिखा लड़के ने -1 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। शाबाश है, शाबाश है। दर्जी कितने रन मार दिए? कहाँ रन मारे अभी तो यार। ठीक है ना, शाम को जाना है, देखते हैं क्या होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी का डीपीपी सेकंड आने वाली है आपके पास, कल तक आ जाएगी। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब आपको एक्स निकालना है। इसका आंसर अभी आपको कमेंट में देना है, पोल शोल नहीं करेंगे। कह रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा, क्वेश्चन को फील करना है। कह रहा है कि एक्स ऐसा ढूंढो जब ये पॉजिटिव हो, ऐसा एक्स ढूंढो जब ये पॉजिटिव हो। कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर ए लगा देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है कि पॉजिटिव है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। डी इसका -8 है। जब किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव होता है और डी नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कोई शक नहीं है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा इसकी वैल्यू क्या है, उसने पूछा एक्स क्या ले कि ये 0 से बड़ा रहे। अरे भाई कुछ भी डाल, क्या दिक्कत है? एक्स क्या ले, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स निकालना। ऐसा एक्स ढूंढिए जब ये 0 से बड़ा हो। भाई कुछ भी डालना, ये 0 से बड़ा ही है, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, कुछ भी डाल मेरे चचा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश। बेटा सी कहां से आ जाएगा? अरे चचा, ये कह रहा है एक्स बताओ, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स बताओ जब ये 0 से बड़ा हो। कुछ भी डाल, ये 0 से बड़ा ही होगा। एक और कर। सी।
कट गया तुम्हारा सी। सी नहीं है इसका आंसर। अरे भाई वो कह रहा है ऐसा एक्स ढूंढ जब ये जीरो से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो। जब ये नेगेटिव हो, तुझे लगता है कभी नेगेटिव होगा ये? है? तुझे लगता है कभी ये नेगेटिव होगा? इसका ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो मांग रहा है जीरो से छोटा। कह रहा है बताओ ऐसा एक्स क्या होगा, कौन सा एक्स होगा, कौन से एक्स होंगे जब ये नेगेटिव देगा मेरे दोस्त, कभी नहीं देगा। नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठोको ठोको, शाबाश। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? बेटा यार मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को खोल दिया है, और खोलेंगे इसको ग्राफिकली। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो मैं ग्राफिकली और एक्सप्लेन करूंगा ये चीज क्यों पॉजिटिव होता है भाई डी के नेगेटिव होने से। लेस देन देखा ही नहीं, लेस देन देखा ही नहीं, तो करने क्या आए हो तुम यार? इतनी एचडी क्वालिटी में पढ़ा रहा हूं, इतनी प्यारी राइटिंग है मेरी, और तुमने देखा नहीं है। तुम लोगों ने तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम बना रखा है, किसी का कुछ नहीं होता तो सी होता है। सी तुम्हारा आंसर जो है हमेशा आता है ना? तुमने सी जो है हमेशा आंसर लिखते हो तुम लोग ज्यादातर। आओ जरा असाइनमेंट के क्वेश्चंस एक दो करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए ध्यान से। इससे इजी कोई क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे तुम्हें। अब पहली बात तो 2 4 5 डाउट आएंगे, वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 48 सर? अरे रुक जा यार एक मिनट, संयम रख। मुझे ये बता, क्या मुझको इसको राइट में ले जाना चाहिए कि नहीं? क्या मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी चाहिए कि नहीं इस क्वेश्चन में? इस बात का तुम जवाब अगर दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या मुझे उधर लेके जाना चाहिए कि नहीं? और अगर लेके जाना चाहिए तो क्यों? लिख दो क्यों। बताओ क्यों, काहे, क्यों ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। शाबाश। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है उसको वहां ले जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन कुछ छोटा कर दिया मैंने। उसके बाद हमें चाहिए लेस देन जीरो तो नेगेटिव। बोलो फीलिंग आ रही है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 करना। क्वेश्चन नंबर 29। क्या आपको लगता है इसको वहां फेंक देना चाहिए? क्या आपको लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वन को वहां फेंक देना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रांशु शाह, स्पीड दिखा रहा लड़का। हाँ जी सर लगता है। ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, देख के पता चल रहा है। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे और बात बन जाएगी। कितना जीरो बन गया भाई? यो -3 पे और 1 पे प्लस माइनस प्लस ठोके भाई। हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ है? -3 से 1 हुए है। यो आ गया। यार दा दीदार वाके पा लिया।
हाँ जी। अक्की। बेटा हर्ष मिश्रा इतनी बार मत लिखा कर यार, ऊपर से गलत लिख रहा है। इतने कॉन्फिडेंस से गलत आंसर निकालता है तू, ऐसे कैसे कर सकता है यार? कहां से लाता है इतना कॉन्फिडेंस? लेस देन 1 से 3 मतलब ये क्या होता है भाई? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है यार, एक काहे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? आइए थोड़ा सा और आपको रूबरू करा दें, हटा दूं इसको, हटा दूं? चचा 45 और 46 और 47, ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे चाहिए अभी। तीनों के आंसर चाहिए अभी जल्दी से। दिए तुम्हें 3 से 4 मिनट। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
सिसा लेते थोड़ा। इसमें इस पार्ट को देखेंगे अगर ये कंप्लीट पॉजिटिव है तो इसका ए पॉजिटिव है, A(2) पॉजिटिव है और D नेगेटिव है। और जिसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बिकेम दिस, इनइक्वालिटी का वेविकर मेथड का बेसिक क्वेश्चन बन गया पहली क्लास का, कल की क्लास का। प्लस माइनस प्लस ठोक देंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई -3 से छोटी, मतलब 3 से छोटी, -∞ से 3 यूनियन 4 से। किस किस को क्लियर है यहां तक? पहले क्वेश्चन का आंसर किस किस का आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या मैं इसको यहां लेके जा सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या 2 को इधर भी लेके आ सकता हूं, कोई बुराई नहीं है, मर्जी है आपकी। मैं इसको वहां ले जा रहा हूं। बच्चे ये आ गया 2x² + 2, इसको वहां ले जाओ। अब ये x - 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये होल स्क्वायर को देखेंगे ध्यान से, यहां तक बनेगा कि नहीं बना? अब आप मुझे बताइए, होल स्क्वायर है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। 3 पे 0 आएगा और कुछ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? कुछ भी डालिए, ऑल रियल, -∞ से ∞। अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो मैं इसको यहां लेके गया क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है, इसको वहां ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 को लेफ्ट में भी ला सकता था, तब भी वही आता। सॉल्व कर करके चचा ये आ गया, ठीक है। और x - 3 का होल स्क्वायर बन गया। बेटा x - 3 का होल स्क्वायर, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 2 है, वेरिएबल या किसी की पावर 2 है, इवन पावर है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना। कुछ भी डालिए पॉजिटिव आएगा। बस 3 पे चेक कर लीजिए। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो बन जाता है ऐसे, मान लो ऐसा बन जाता, तब आंसर ऑल रियल नहीं आता, क्योंकि 3 नहीं ले सकते अब, क्योंकि 3 पे बन रहा है 0। तब आंसर आता है ऑल रियल, कुछ भी डालो पॉजिटिव होगा, लेकिन 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 डालने पे 0 आ रहा है और 0 यहाँ पे लेना नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी था, जिसकी वजह से हमने 3 को भी लिया और ऑल रियल आया। ध्यान से समझिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो 3 नहीं लेते। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? अगर यहाँ पे लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन होता सिर्फ, तो 3 नहीं लेते। ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन की वजह से 3 भी लिया तो ऑल रियल आ गया। किस किस को फंडे में क्लैरिटी है? एकदम धागा खोल दिया बेटा, एक एक चैप्टर का धागा खोलूंगा मैं। तुम्हें बस फॉलो करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, सारा पेपर ही कॉपी से आना है, समझ रहे हैं? बाकी आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। शुरुआत में बच्चों का बड़ा मोटिवेशन हाई रहता है, धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। ये मत होने देना यार, ठीक है ना। बहुत अच्छी मैथ सिखाऊंगा तुम्हें मैं। एमटीएस से भी तो कर सकते हैं सर, एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विसेज। जीएटी के लिए पहले मैं पोल करूंगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड है इंग्लिश के लिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा इंग्लिश का टीचर लाके देने वाला हूं जो मेरे ख्याल से कोई इंडिया में पढ़ाएगा नहीं, ऐसा टीचर। बहुत साल हमने एक साथ पढ़ाया है, लेकिन पहले मैं पोल करूंगा बहुत जल्दी कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, तभी वो आएंगे पढ़ाने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होने चाहिए ना, तभी पढ़ेंगे ना। हाँ ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, डिस्कस करूंगा। आज सर मिलने आ रहे हैं मुझसे, आज नहीं कल आ रहे हैं। आज तो मुझे जाना है, G20 मोदी जी ने बुलाया है। आइए, एक बात पूछूंगा यार आपसे पहले ना, उसका जवाब दोगे तभी मजा आएगा। क्या मुझे इसको वहां ले जाना चाहिए? इसका जवाब हाँ या ना में दे दो पहले तो। क्या इसको वहां ले जाना चाहिए? क्योंकि ये कंप्लीट पॉजिटिव है। देखो x की पावर 4, x² 1 और बीच में प्लस के साइन है, बीच में एक भी माइनस साइन होता तो मैं सोचता,
कि ले जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बीच में प्लस भी लगे हुए हैं और ये सारे खुद भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव आता है, तो इसको वहां ले गए। ये क्वेश्चन बन गया एकदम बैंगन सा। और फैक्टराइजेशन भी कर ली नीचे वाले की। अब नीचे वाले कहां जीरो बन रहे हैं, -1 और 5 पे, प्लस माइनस प्लस ठोक दो, ठीक है। अब लेस देन 0 चाहिए तो नेगेटिव लेना है। किस किस का आया, बहुत बढ़िया प्रांशु भाई। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, वो तो बाई चांस क्वेश्चन में भी ओपन है, अगर क्लोज होता तब भी ओपन ही लगता है। इनको बोलते हैं -1 और 5 को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे असिम्पटोट्स बनते हैं। असिम्पटोट्स क्या होते हैं मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, डोंट वरी, लॉग वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। मतलब इन पॉइंट्स पे एक्सप्रेशन वैल्यू नहीं दे पाता, इंफिनिटी चली जाती है। इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल में एक्सचेंज किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने, अभी करते हैं डिस्कस। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे यार, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है, उसको देखोगे तुम पागल हो जाओगे। हो जाओगे, बता रहा हूं मैं। ये करना 48 रहने दो, ये तो सब तुम कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं लास्ट क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कुछ सीखने वाली चीज है। पहले तो मैंने सिखा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहता हूं। इसको बताने के बाद ना आपका कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी 25 के 25 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। सबसे पहले तो लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस बनाना बनता है। देखो यहाँ पे 3 - x लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, x - 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, और x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेन। याद रखना लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस रखना है, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है, एक बार लिखना पड़ेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस कर दीजिए, ये क्लियर है ना तुम्हें बात करनी। लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस कर दिया, बहुत बढ़िया प्रांशु। देखते हैं बेटा, गलत आया तेरा आंसर प्रांशु, गलत आया तेरा आंसर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसको मैं उधर ले जाऊं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर ना, इसमें 2 भी है, 2 इसको 0 बना रहा है। हम उसी को लेके जा सकते हैं जो कंप्लीट पॉजिटिव हो, जो 0 भी हो उसको ले तो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जहां पे 0 बन रहा है उसका ध्यान रखेंगे। मैं इसको वहां लेके जा रहा हूं क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव है, बस एक पॉइंट है जिसपे 0 बन रहा है उसका ध्यान रखेंगे। ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी है मैंने, लेसन आएगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक कह रहा है तू, जिसने आंसर निकाला है एकदम ठीक निकाला है। मैं अभी एक बच्चे ने आंसर बताया था, ठीक बताया था, ठीक है। इसको वहां ले गए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 2 पे 0 बन रहा है। अब देखो बेबीकर मेथड लगाते हैं, 1 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आया लेस देन 0 के हिसाब से 1 से 3। 1 से 3 में एक पॉइंट है 2, जिस चीज को आप वहां लेके जा रहे हो, बेशक नीचे से उधर लेके जा रहे हो या ऊपर से उधर लेके जा रहे हो, वो अगर कहीं पे 0 बन रही है तो उसका उस पर ध्यान रखना है कि कहाँ 0 बन रहा है, 2 पे। और एक्चुअली देखा जाए तो 2 लेना नहीं है, आप खुद देखो ना, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हमारा ये है सब सेम ही है। 2 ले नहीं सकता मैं, अगर मैंने 2 ले लिया ना तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैंने 2 ले लिया ना तो ये 0 बन जाएगा पूरा, और इक्वल टू का साइन नहीं है। मतलब आपके आंसर में अगर 2 आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है हमारे आंसर में 2, तो 2 को हटा दो, बाकी आंसर ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीछे आंसर की में शायद मैंने ऐसे लिखा होगा, समझो। अभी तक आपने ये सीखा था कि उधर लेके चले जाओ बस पॉजिटिव वैल्यू को, लेकिन कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी हो रहे होते हैं। तो जहां 0 वो हो रहे होते हैं उनका ध्यान रखना होता है, लेना है कि नहीं लेना। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता, यहाँ अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं आंसर 1 से 3 लिखता, क्योंकि 2 लेना था, क्योंकि 2 लेने पे 0 बन रहा है और इक्वल टू का साइन है, 0 लेना है, तो 2 हटाता नहीं मैं, है ना। क्लियरिटी आ रही है, मतलब क्वेश्चन में अगर ग्रेटर देन दिया होता तो -2 की दिक्कत नहीं होती है ना सर। हाँ तो 2 की दिक्कत बच्चा, -2 नहीं तो माइनस करली ब्रैकेट 2 की दिक्कत नहीं होती, तो आंसर 1 से 3 होता। समझ गया भाई, सच सक्सेना।
इक्वल टू होता तो 1 से 3 होता। बहुत बढ़िया आदित्य चौधरी, ऐसा ऐसा एक और करवा दो, ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन, दे रखे हैं मेरे बच्चे, ऐसा ऐसा एक और करवा दूं, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन, चलो ये तो तुम कर लेना, मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं। कितने बच्चे जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो मॉडुलस इज ऑलवेज गिविंग पॉजिटिव वैल्यू? कितने बच्चे जानते हैं? मामला ओपी है ना? ठीक है, आइए आपको ले चलते हैं एक जन्नत की ओर। ये तो सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो गए, कहां से कहां तक? 24 से लेके 48 तक होमवर्क है, सब कर लोगे आप, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सारे कर लोगे, मुझे पता है। डाउट एक दो आएंगे तो आएंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हो तुम्हें पल्ले पड़ा कि नहीं। ये तो पता है ना मॉडुलस के बारे में मैं कल डिस्कस करने वाला हूं, पूरा ग्राफ के साथ बताने वाला हूं, लेकिन अभी इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है बात। ठीक है, आप देखो एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन दिया है, लेकिन जिसको फंडे क्लियर है उसके लिए कुछ भी नहीं है। मॉडुलस को देखा, अरे ओए मॉडुलस, मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, उसको फेंक के मारो राइट। जो चीज पॉजिटिव है उसको राइट में ले जाना, किसने मना किया? क्वेश्चन को इजी कर ले। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 से बड़ी, खत्म बात। नहीं, बात खत्म नहीं हुई अभी। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आंसर आ गया, बात खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी में वो वैल्यू भी आ रही है जिससे मॉड 0 बन रहा है। हाँ या ना? मुझे ये बता, क्या मैं इस आंसर के अंदर 1 से बड़े में सारी वैल्यूज ले सकता हूं? क्या मैं 6 ले सकता हूं? सोचने वाली बात है। 6 डाल के देख लेना अपनी पेरेंट इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं पेरेंट इनइक्वालिटी। पेरेंट इनइक्वालिटी का मतलब है ओरिजिनल क्वेश्चन वाली इनइक्वालिटी। क्या तू 6 ले सकता है? सोच, अगर तूने 6 डाला तो 0 आ जाएगा। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब इस आंसर में 6 छुपा है, तुझे 6 हटाना है। किस किस को कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, बहुत कुछ होता है। साइन एक्स सर, एक्स डिपेंड्स अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया। अगर आपने अगले क्वेश्चन का आंसर दिया तब मैं मानूंगा कि तुम्हें आ गया। इसका आंसर जो देगा ना, जो आंसर देगा ना इसका, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट ऑनलाइन। ठीक है ना? सबसे पहली बात तो ये है कि चीज पॉजिटिव है, मानते कि नहीं? ये चीज पॉजिटिविटी से मान लीजिए, एक की वजह 2 से छोटी आ गई। तुम्हारा जो आंसर आया है वही आया है। मतलब तुम कह रहे हो 2 से छोटी वैल्यू आएगी, क्या 6 नहीं ले सकता? जो चीज उधर लेके जा रहे हो ना, वो कहां 0 बन रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां 0 बन रहा है? 6 पे बन रहा है कि नहीं? और मेरे आंसर में 6 नहीं है। अब चेक करो पहले, 6 लेना भी है कि नहीं, चेक करना। 6 डाल के, अरे 6 डालने में तो 0 आ रहा है। अरे सही हो रहा है भाई, 6 लेना है, तो मेरे आंसर में 6 नहीं है, तो यूनियन लगा के 6 ठोक दे। मतलब जिस एक्सप्रेशन को आप उधर लेके जा रहे हो वो कहां 0 बन रहा है, वो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में। ठीक
ठीक है, ना मिल पाई तुम्हें चॉकलेट। दिस वाज चॉकलेटी क्वेश्चन, दिस वाज व्हाट, चॉकलेटी क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में पकड़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, मुझे इतना बताओ। नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, धागा खोल दूंगा कुछ चीजों का मैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कोई भी आ जाए फिर हम ना रुकेंगे। सबसे पहला काम है तुम लोगों को ये 48 तक क्वेश्चन करने हैं। डीपीपी कल मिलेगी, कल से ऑब्जेक्टिव डीपीपी मिलेंगी आप, सब्जेक्टिव डीपीपी नहीं मिलेंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला प्रकाश है। चला शाबाश, जल्दी लिख दे, क्लियर है तो। बस छोटी सी बात कहनी है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतनी सी बात कहनी है, मजा आ गया। तो नोट्स बनाइए बढ़िया से, और अपने छोटा सा क्लिप चाहिए मुझे तुम लोगों की, जहां तुम पढ़ते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अग्नि 3.0 के जितने बच्चे हैं सुन लो मेरी बात, जितने बच्चे तुम पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो, या अपनी नोट्स की एक छोटी सी क्लिप 10 से 15 सेकंड की मुझे चाहिए, ठीक है ना। ओके, सराउंडिंग में जैसे जैसे तुम पढ़ते हो, अच्छी अच्छी फोटो तुम लगा रखी होंगी, अच्छे अच्छे सराउंडिंग में तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। आज छोटा छोटा बेटा, सुबह सुबह नहीं छोटा छोटा बनाता मैं शाम को क्लास होगी तो छोटे छोटा बनाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन कोई गलत ना समझे बेटा, ये सब काम मैं तो करता नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ना 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 ना, ठीक है ना। टेलीग्रुप बेटा तू मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख दे। रुक जा, मैं ले जा यार, रुक जा, होल्ड कर, एक मिनट ले जा यार, यहीं से ले जा। कल क्लास मॉर्निंग में रख लेंगे यार, संडे है ना, पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं फ्री चल रहा हूँ आजकल ना। मेरे बैचेज ना 26 तारीख से स्टार्ट है एसएसबी गाइड एकेडमी में, और तब तक हमने बस, मुझे एक बुक लिखनी स्टार्ट कर दी है कल से मैंने, उस पर काम कर रहा हूँ। एक मिनट यार, अग्नि डाउट्स, यहाँ पे अच्छे अच्छे डाउट्स भेजा करो। मैं तो यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी डीपीपीस बेटा कर दिया है, बड़ी बड़ी डीपीपीस मिलने वाली है 200-200 क्वेश्चन की। तो बच्चे उस पर डाउट्स आएंगे तो यहाँ कुछ करेंगे और कुछ वीडियोस बना के भेजेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग। रेसिप्रोकल बेटा वीडियो देख ले, अभी उसकी बारी नहीं आई, कल कर लेंगे। मैंने एक ना यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है बड़ी प्यारी, आओ आओ दिखाते हैं आपको, मजा आएगा बहुत। इतनी प्यारी वीडियो है ना, मतलब रेसिप्रोकल वाला फंडा जो है ना बड़ा प्यारा है, करवाना है ही मुझे, लेकिन अभी तो नहीं करवा रहा, अभी नहीं करवा रहा, निकल गया मेरे माइंड से। कोई नहीं, टॉपिक चल रहा था ना एक्चुअली, कोई बात कोई बात। ये देख, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मैक्स इंफिनिटी को और करें चाहिए सीडीएस के का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कहाँ कर दी भाई मैंने वीडियो, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। ये देख, अब आप मुझे बताओ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, x की वैल्यू -3 से 5 के बीच में, -3 से 5, तो 1/x की वैल्यू दिख रहा है। इस क्वेश्चन को जब मैं बच्चों से पूछता, बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या है, जब x -3 से 5 के बीच में मूव कर रहा है तो 1/x में क्या होगा, इम्पोर्ट तो बनता है, -1/3 से 1/5 मूव करते हैं, और आंसर लगा जाते हैं -1/3 से 5। अब वो ऑप्शन में भी देता है जानबूझ के, उसको पता है गलतियां कैसे करवानी है। So I must tell you, this is one of the finest concepts of graph. I am going to tell you about this concept कि क्या आंसर आएगा, क्या ये 1/x की वैल्यू कहीं से कहीं होगी भी कि नहीं। किसी दिन मैं ऐसे करूंगा, कहीं जाना होगा ना, ऐसी वीडियो लगा दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें लगेगा मैं पढ़ा रहा हूँ दर्शन गोयाट बिल्कुल बताएंगे। अभी ना मेरे को जाना है, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वो भाई 12 बज गए, जिम में मेरी फ्रेंड इंतजार कर रही होगी मेरा, मेरे साथ करती है एक्सरसाइज। हाँ, मेरे बिना एक्सरसाइज नहीं करती वो, ठीक है, जा रहा हूँ, मिलते हैं, ठीक है, बाय।
बाय, टेक केयर। हाँ भेजियो ना सच यार, ठीक है। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा, हंस रहे हो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हाँ